बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात कर टुडेज़ डिस्कशन इज़ हाउ टू क्रिएट अ बेसिक विंडो यूजिंग GLFW लाइब्रेरी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये ये GLFW प्रोजेक्ट फोल्डर मैंने बनाया है, ठीक है। और सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि हम हमारा व्हाट इज़ टुडेज़ टॉपिक इज़ हाउ टू क्रिएट अ बेसिक विंडो यूजिंग GLFW लाइब्रेरी। स्टेप 1, डाउनलोड GLFW लाइब्रेरी एंड इट्स बाइनरीज। पहले हम ये स्टेप चलाएंगे, ठीक है। इधर आएंगे, ये जो GLFW.org/डाउनलोड, ये वो वेबसाइट है जहाँ से हम इसकी लाइब्रेरी फ़ाइल और बाइनरीज डाउनलोड करेंगे। ये आपने सोर्स पैकेज पे क्लिक करना है तो इसकी जो हेडर फाइल्स हैं वो डाउनलोड हो जाएंगी। और अगर आपने जब इसके 64 बिट विंडोज़, अगर आपने अपनी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है कि वो किस किस्म का है, 32 बिट विंडोज़ का है कि 64 बिट विंडोज़ है, तो 64 बिट जो कि इस वक्त जो इस कंप्यूटर का है वो है 64 बिट। तो मैंने 64 बिट विंडोज़ बाइनरीज डाउनलोड कर ली हुई हैं, ठीक है। ये आपने सोर्स पैकेज और ये बाइनरीज, ये दो चीज़ें डाउनलोड करनी है। उसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाएंगी तो हम यहाँ पे चलते हैं, ये है ये फ़ोल्डर, ये फ़ोल्डर डाउनलोड हो चुका है, ठीक है, वो बाइनरीज वाला, ठीक है। मैंने इस बाइनरी के फ़ोल्डर में आए, ठीक है। इसमें ये जो VC है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है लिब वी सी, और ये जो 2012 2013 15 17 19, ये विजुअल स्टूडियो या विजुअल C++ कंपाइलर जो है उसकी लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है। लेकिन हमारा ताल्लुक सिर्फ इंक्लूड और जी लिब मिंग GW64, मतलब कि हमारा जो ताल्लुक पहली दो फाइलों से है, ठीक है। अच्छा, पहली बात ये कि पहले स्टेप 2 देख लेते हैं। स्टेप 2 है, अच्छा डाउनलोड कर ली, ठीक है ना, डाउनलोड GLFW लाइब्रेरी हो गई। अब व्हाट इज स्टेप 2? स्टेप 2 है प्लेस .h फाइल्स इन स्पेसिफिक डायरेक्टरी। अच्छा, यहाँ से इंक्लूड में जाना है जो हमने डाउनलोड की है, ठीक है। इंक्लूड में आए GLFW, ये जो डाउनलोड हुआ है, ठीक है। ये डॉट एच फाइल्स है, ठीक है। इन डॉट एच फाइल्स को आपने क्या करना है, कॉपी, ठीक है जी, कॉपी। और ये फोल्डर है ना, मतलब कि मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ कि ये क्या है। पहले हमने C ड्राइव में आना है, फिर प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है, फिर डेव C++, फिर मिंग GW64, फिर ये वाला फोल्डर मिंग, ये वाला फोल्डर, उसके बाद इंक्लूड, ठीक है। ये पाथ आप ऊपर देख भी सकते हैं, ये पाथ है, ठीक है। इसमें आपने GL का जो फोल्डर बना हुआ है उसमें आना है, ठीक है। और यहाँ पे आगे आपने कर देना है पेस्ट, ठीक है, हो गया। या ये मैंने पहले से किया हुआ था, तो ये कह रहा है रिप्लेस, मैं रिप्लेस कर देता हूँ। वो कह रहा है कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो दो फाइल्स हैं ये इधर इस स्पेसिफिक डायरेक्टरी में, ये जो स्पेसिफिक डायरेक्टरी मैंने बताई है आपको, आप GL का फोल्डर बना लेना। पहले आप GL का फोल्डर, ये है ना इंक्लूड में, इस इंक्लूड के फोल्डर में आके पहले आपने GL का फोल्डर बनाना है, ठीक है। और उसके अंदर वो दो फाइल्स .h फाइल इधर कॉपी कर देनी है, ठीक है। नाउ गो टू स्टेप 3। स्टेप 3 में .a फाइल्स इन स्पेसिफिक डायरेक्टरी, .a फाइल्स को हमने उस स्पेसिफिक डायरेक्टरी में लाना है। वो कौन सी हैं .a फाइल्स? जो पहले हमने जो डाउनलोड की थी ना इसकी लाइब्रेरीज, ये वाली, ठीक है। ये मिंग GW64 लिब का मतलब है लाइब्रेरी, ठीक है। ये जो .a फाइल्स है ना, ये जो .a फाइल्स, ये लाइब्रेरी फाइल्स, लिब फाइल्स या बाइनरी फाइल्स होती हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस लिब फोल्डर में आना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैंने कहा है .a फाइल्स, यहाँ पे देखें .a एक्सटेंशन वाली दो फाइल्स हैं, एक ये वाली एक ये वाली, लेकिन ये .dll है, ठीक है। DLL का स्टेप 4 है, फिलहाल स्टेप 3 पे रहते हैं। .a फाइल्स इन स्पेसिफिक डायरेक्टरी, ठीक है जी। .a फाइल्स को कॉपी कर लेते हैं, .a इसको कॉपी कर लिया, कॉपी। और फिर उसी जैसे यहाँ पे हमने इंक्लूड के फोल्डर में आए थे, यहाँ पे लिब का फोल्डर बना हुआ है, लिब के फोल्डर में आएंगे। और यहाँ पे आके अब देखें, यहाँ पे आपको देखें .o फाइल्स ही मिलेंगी, और देखें .a,
डॉट ए ये डॉट ए की फाइल्स भी यहाँ पे इस फोल्डर में मिलेंगी। हमने यहाँ पे वो जो 2 फाइल्स कॉपी की थी हमने कहना पेस्ट कहा तो रिप्लेस फाइल वो पूछे है कि कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। और ये 2 फाइल्स भी इधर कॉपी हो गई हैं, ठीक है। libglfw.a libglfw.dll.a ये 2 फाइल्स इस लिब डायरेक्टरी में हमने कॉपी कर दी हैं, ठीक है। ये जो है ये स्टेप 3 भी हो गया, ठीक है। ये स्टेप 3 हो गया, ठीक है। और ठीक है, अब स्टेप 4 पे, स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 है प्लेस डॉट DLL फाइल्स इन स्पेसिफिक डायरेक्टरी। DLL फाइल्स अब फिर उसी फोल्डर में आना है, डाउनलोड के फोल्डर में, ठीक है। ये है ये .dll फाइल है, ठीक है। इसको आपने इस DLL फाइल को कॉपी करना है, ठीक है। और इस इधर आ जाना है, ये जो मैं दिखाया तो पहले C ड्राइव में आना है, ठीक है। फिर विंडोज़ के बाद सिस्टम 32, ठीक है। इस ये पाथ आप देख रहे हैं, ठीक है, सिस्टम 32, ठीक है। और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया। वगैरह रिप्लेस, हम कहते हैं रिप्लेस, कंटिन्यू, ठीक है जी। अब देखें ये देखें glfw.dll, ठीक है। glfw.dll ये यहाँ पे इस सिस्टम 32 में ये फाइल भी कॉपी हो गई है, ठीक है। ये स्टेप 4 भी हो गया, ठीक है। अब स्टेप 5, ठीक है जी। स्टेप 5 है जी मेक प्रोजेक्ट फाइल इन डेव C++ कंपाइलर। अब डेव C++ का कंपाइलर, उसमें प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, ठीक है। क्या करेंगे? Alt F, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट फाइल पे क्लिक कर देंगे। अब स्टेप 6 है जी। नाउ व्हाट इज स्टेप 6? सेट प्रोजेक्ट टाइप कंसोल एप्लीकेशन, ठीक है जी। कंसोल एप्लीकेशन, ये कंसोल एप्लीकेशन, इसको सिलेक्ट किया, नाम हमने रख दिया कोई भी, जैसे GLFW, ये लाइब्रेरी को टेस्ट कर रहे हैं ना, तो इसका नाम ये GLFW और ये कंसोल एप्लीकेशन, और ओके कर देते हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कहाँ, किस फोल्डर में आपने रखना है। मैंने ये बनाया हुआ है GLFW प्रोजेक्ट फाइल। अब यहाँ पे मैं ये डेव C++ की प्रोजेक्ट फाइल है, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइल, अभी हम सिर्फ प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइल बना के सेव किया, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर ये सोर्स फाइल है, ठीक है। ये सोर्स फाइल है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने, अब यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज स्टेप 7। स्टेप 7 इज़ राइट सम सोर्स कोड। अच्छा, ये सोर्स कोड कहाँ से लिखना है? सोर्स कोड हम कॉपी करेंगे, ठीक है। अभी हम इसी, ये जो है ना, ये GLFW की जो वेबसाइट है, ठीक है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। इस डॉक्यूमेंटेशन के इसको खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पड़ा है सोर्स कोड, ठीक है। वो सोर्स कोड कॉपी करेंगे हम अपनी उस सोर्स फाइल में, ठीक है। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल कोड, ठीक है। मैं एग्जाम्पल कोड को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है जी। एग्जाम्पल कोड को यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। एग्जाम्पल कोड को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे किया मैंने कॉपी, ठीक है। और ये जो मैंने प्रोजेक्ट फाइल बनाई थी, उस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर सोर्स फाइल है, उस सोर्स फाइल के अंदर वो कोड कॉपी कर लेना है। Ctrl+V, ठीक है। Ctrl+V कर लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने, अगर आप देखोगे कि पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इस सोर्स फाइल का जो कोड है उसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं क्रिएट विंडो GLFW, ठीक है। .cpp इसकी एक्सटेंशन सेव कर दिया, ठीक है। अब ठीक है ना, अब ये प्रोजेक्ट फाइल भी क्रिएट हो गई है और उसके अंदर एक सोर्स फाइल थी वो भी क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब देख लेते हैं व्हाट इज़ स्टेप 8, ठीक है ना। व्हाट इज़ स्टेप 8? स्टेप 8 है जी सेट लिंकर पैरामीटर्स, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है। अब ये जो है, इसको पहले रन कर, इसको अभी लिंकर पैरामीटर दिए बगैर रन करके देखते हैं। मैं इसको F11 कर रहा हूँ, ठीक है। F11 किया तो उसने कहा है कि जी GLFW.h, ठीक है। ये तो हमें कुछ, वो हमें ये जो GLFW3.h फाइल तो हमें मिली, मतलब कि ये तो GLFW.h फाइल तो हमें मिली नहीं, तो अभी .h फाइल कहाँ से लें, ठीक है। पहली बात तो ये कि मैंने GL के फोल्डर में ये .h फाइल रखी हुई है। मैं आपको फिर आके दिखा देता हूँ, ये इधर आए, ठीक है। नहीं, ये नहीं,
इधर इधर मैं ये देखो ना, इंक्लूड के फोल्डर में ये GL का फोल्डर बना हुआ है, इंक्लूड के अंदर ये GL का फोल्डर बना हुआ है, इस GL के फोल्डर के अंदर ये वाली हेडर फाइल .h फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, तो मुझे उसका पाथ भी वही रखना पड़ेगा। मैंने कहा GL स्लैश मतलब GL के फोल्डर में ये .h फाइल पड़ी है, ठीक है। अब इस फाइल को मतलब कि हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे किया F11, अब F11 करते हैं तो क्या कहता है, ये अभी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच चल रही है, ठीक है। F11 तो यहाँ पे उसने मतलब कि यहाँ पे तो बहुत सारे एरर्स हैं। अब वो एरर्स क्या क्या हैं कि GLFW क्रिएट, मतलब कि उसने एरर्स की यहाँ पे भरमार आ गई, ठीक है। कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले देखो ना, हमने स्टेप 8 तो मुकम्मल किया ही नहीं, सेट लिंकर पैरामीटर्स, ये इस वजह से एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब वो जो लिंकर पैरामीटर्स हैं जो कि मैंने स्टेप 8 में यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो हैं क्या, यही सबसे मेजर पार्ट है जो कि समझ नहीं आता। अच्छा, पहले हम कहते हैं कंट्रोल एच करने से हमें इसकी प्रोजेक्ट ऑप्शन खुल जाती हैं। अगर आपको शॉर्ट की नहीं पता तो ये देखो ना, प्रोजेक्ट फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा होगा प्रोजेक्ट ऑप्शंस, ये कंट्रोल एच, ठीक है। कंट्रोल एच किया, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये पैरामीटर्स के टैब पे आना है, ठीक है, पैरामीटर्स के टैब पे, और ये लिंकर का वो खाना है, ठीक है। उस लिंकर के खाने में अब हमने वो पैरामीटर देने हैं। अब वो पैरामीटर दें कैसे, अच्छा, अब यहाँ पे आओ, ठीक है। अच्छा, पैरामीटर देने का तरीका ये है कि ये आप फाइल देख रहे हैं जिसका नाम ये वाला है, जिसको मैंने हाईलाइट किया अभी, लिखा हुआ है libglfw.a, ठीक है ना। अब इसको जब हमें लिंकर के पैरामीटर देने हैं ना, तो आपने क्या करना है कि ये लिब शुरू के ये जो तीन लेटर्स हैं, इस लिब को हटा देना है और .a को रिमूव कर देना है, ठीक है। इस लिब को रिमूव कर दो, .a को रिमूव कर दो। अच्छा, तो फिर क्या करो, लेकिन आपने कहना है -l, सिर्फ इस GLFW3 ये जो .a फाइल है, ठीक है ना, मैं आपको दिखाया, तुम देखो, आपने करना है ये -l GLFW3, ठीक है। ये देखो GLFW3 तो ये तो था ही था, लेकिन मैंने इसके प्रीफिक्स में क्या लिख दिया है, -l, ठीक है। ये और यहाँ पे देखो, यहाँ पे है जी लिब GLFW.a भी हटा दिया, लिब भी हटा दिया, तो बचा क्या, GLFW3, ठीक है। तो मैंने ये किया GLFW3 तो लिखा, लेकिन इसका प्रीफिक्स में -l लिख दिया। ये हमारा एक पैरामीटर, हमने इसको एक पैरामीटर जो देना था लिंकर का पैरामीटर दिया। अब देखते हैं कि अब क्या एरर्स आते हैं। अब मैं F11 करता हूँ, एक मिनट, पहले मैंने क्या एक पैरामीटर दिया है, ठीक है। अब मैंने F11 करते हैं, F11 किया, फिर एरर्स। अब क्या मसला हुआ, अभी भी कुछ कमी है, कोई मसला नहीं, अभी हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच चल रही है ना, अभी भी मसला है। अच्छा, अभी मसला है, कोई बात नहीं, हम दूसरा पैरामीटर देते हैं। दूसरा पैरामीटर हम देंगे -l OpenGL32। अगर आपने वो गलत की पहले देखो ना, पहले इसका प्री रिक्विजिट है कि आपने वो फ्री गलत या गलत की सेटिंग पहले मुकम्मल की हुई हो, ठीक है ना, फ्री गलत या गलत की सेटिंग मुकम्मल की हुई हो, तो उस फ्री गलत या गलत की सेटिंग उस मुकम्मल होने में ना, ये OpenGL32 ये वो लाइब्रेरी है, ये वो lib.a, ये जो OpenGL32 है ना, ये भी वो .a फाइल है, ठीक है। लेकिन और .a फाइल के मैंने प्रीफिक्स में क्या किया, -l लगा दिया, ठीक है। तो ये भी ये प्री रिक्विजिट है कि फ्री गलत या OpenGL की सेटिंग हुई हो पहले, और ये उसके ऊपर मजीद एक्सटेंशन है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो OpenGL32 ये हमने वहाँ से पैरामीटर सेट कर दिया। अच्छा, अब हमने ओके करते हैं, अब हम फिर ओके करते हैं और F11 करते हैं, लेकिन अभी भी एरर्स हैं। अब क्या किया जाए, अच्छा जी, कोई मसला नहीं। अब जो एरर्स हैं ना, उनको कैसे रिमूव करना है, उनको तो रिमूव करने का तरीका ये है कि ये देखो, अगर तो ये एरर आ रहा है ना $IMP_ की ये DCW, तो उसका मतलब है कि प्रोग्राम चलने के करीब है, लेकिन अभी भी कुछ एरर्स हैं, ठीक है। तो ये है, देखो पहले आपने लिखा है ना IMP_CREATE DCW, तो ये जो IMP है इसको फिलहाल छोड़ो,
ये लिखा हुआ है क्रिएट DCW। इस क्रिएट DCW को आपने क्या करना है, गूगल पे इसको आपने सर्च करना है, ठीक है, सर्च करना है। ये जो एरर आया था, एरर क्या आया था जी, एरर आया था क्रिएट DCW। ये मैं शुरू में आया हूँ, ठीक है ना, ये सबसे आखिर में भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं शुरू में आ गया हूँ। तो ये क्रिएट DCW को हम पहले इस गूगल पे सर्च करेंगे। अच्छा जी, लिखते हैं क्रिएट DCW, DCW। ये जो एरर था ना, ये जो एरर आया था क्रिएट DCW का, ये मैंने अब इसका नाम गूगल पे सर्च किया। सर्च किया तो सबसे पहली जो हमें जो लिंक आएगा वेबसाइट होगी, वह आपने उसको ओपन कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये देखना है कि सबसे नीचे आ जाना है, ठीक है, सबसे नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आ जाना है। ये चीज़ है, ये रिक्वायरमेंट्स। इस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइब्रेरी GDI32.lib। अब आपने इसको गौर से देखो, ये ना ये चीज़, यही वो चीज़ है जो कि अब हमें ज़रूरत है। मतलब कि वो एरर्स तब रिमूव होंगे जब हम ये भी पैरामीटर उस लिंकर को देंगे, ठीक है। ये वो एरर्स जितने थे ना, वो क्रिएट, ये जो था क्रिएट DCW, ये जो क्रिएट DCW के जितने भी एरर्स थे वो तब रिमूव होंगे, वो तब वो तब रिमूव होंगे जब हम लिंकर को ये वाला पैरामीटर देंगे, ये वाला पैरामीटर देंगे। अच्छा, अब इस देखो इसकी एक्सटेंशन में डॉट लिब है, इसका मतलब वो डॉट ए फाइल से इसका ताल्लुक है। तो उसको भी हम यही करेंगे। क्या करेंगे, पहले तो इस फाइल को बंद करो, फिर Ctrl+H और पैरामीटर के खाने में आएंगे। पैरामीटर के खाने में आके आपने प्रीफिक्स लगाना है -L, और फिर उस फाइल का नाम क्या था, उसका नाम क्या था, कैपिटल G स्मॉल d स्मॉल I 32, ठीक है। आपने कहना है जी कैपिटल G D स्मॉल I 32। अच्छा, अब मैंने लिंकर को ये वाला पैरामीटर भी दे दिया, ओके किया। अब प्रोग्राम चला के देखते हैं F11। प्रोग्राम चल गया, ठीक है, ये विंडो क्रिएट हो गई, ठीक है। ठीक है जी, ये विंडो क्रिएट हो गई है, हेलो वर्ल्ड। ये GLFW से हमने ये विंडो क्रिएट करवा ली, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक दूसरी चीज़ भी होती है कि इसको, पहली बात तो ये इसका जो टाइटल है वो भी चेंज हो जाए, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक की जगह कुछ, ब्लैक की बजाय कुछ और हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना ये है कि सबसे नीचे आना है। अच्छा, ये ना, ये वाला लूप, वाइल नॉट GLFW विंडो शुड क्लोज विंडो। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेंडर हेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है रेंडर हेयर। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम कोई कलर की इंफॉर्मेशन देंगे तो वो बैकग्राउंड कलर बन जाएगा, ठीक है। इसका हम फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, GL क्लियर, GL क्लियर कलर। अच्छा, इस GL क्लियर कलर के फंक्शन को 4 पैरामीटर हम देते हैं, ठीक है, 4 पैरामीटर देते हैं RGBA, ठीक है, और वो फ्लोट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। पहले हम रेड वैल्यू 0.0 कर देते हैं, 0.0F। ग्रीन वैल्यू हम 0.8 कर देते हैं F, और ब्लू वैल्यू 0.0F, और अल्फ़ा वैल्यू 0.0F, ठीक है। ये 4 आर्गुमेंट होते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, RGBA, ठीक है। और मैंने इसमें सिर्फ ग्रीन कंपोनेंट को मैंने वैल्यू दी है 0.8, तो मतलब कि अब विंडो में जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ग्रीन ज़्यादा होगा, मतलब ग्रीन होगा। इसमें रेड कंपोनेंट भी 0 है, ब्लू कंपोनेंट भी 0 है, और अल्फ़ा कंपोनेंट भी 0 है। अच्छा, इस प्रोग्राम को अब सेव करते हैं और अब चला के देखते हैं F11। अभी देखें, अभी विंडो का कलर क्या हो गया, ग्रीन, लेकिन टाइटल चेंज नहीं हुआ। अच्छा जी, टाइटल चेंज करने के लिए हम ऊपर आएंगे, और यहाँ पे ये जो तीसरा पैरामीटर है ना, हेलो वर्ल्ड, इसको चेंज करेंगे। इसको हम लिखेंगे विंडो इज़ क्रिएटेड यूजिंग GLFW
GLFW लाइब्रेरी, GLFW लाइब्रेरी F11। अब ये देखें, ये टाइटल भी चेंज हो गया है, विंडो इज़ क्रिएटेड यूजिंग GLFW लाइब्रेरी, और ये बैकग्राउंड कलर भी पूरा ग्रीन हो गया है। ठीक है, और यही वो स्टेप्स थे जो कि हमें जानना ज़रूरी थे। ओके, अल्लाह हाफिज़।